हाय एवरीवन, वेलकम टू अरोड़ा ट्यूटोरियल्स। क्या आपको पता है कि सॉफ्ट स्किल्स क्या होती है? इफ़ यस तो अच्छी बात है, कुछ और सीखते हैं। अगर नहीं तो चलो सीखते हैं। जैसे कि आपको पता है कि आजकल के टाइम पे सॉफ्ट स्किल सीखना बहुत ज़रूरी है एक हार्ड स्किल को अपस्किल करने के लिए, राइट? बट क्या आपने सोचा कि ये स्किल होता क्या है? सबसे पहले हम इसको समझते हैं। The soft skill is interrelated with interpersonal abilities, जो आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लेवल पे आपकी सोशल इंटरेक्शन में आपकी हेल्प करती है, वही होती है सॉफ्ट स्किल। और soft skill for example like communication skill, leadership skill, group discussion, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और इतनी बहुत सारी हैं, वो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ, ठीक है? बट स्किल को सीखने के लिए हमें हार्ड स्किल के साथ साथ सॉफ्ट स्किल को भी सीखना उतना ही इम्पोर्टेंट है। सो सॉफ्ट स्किल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन सी ऐसे 5 डिमांड स्किल्स हैं, अगर हम इसको मास्टर कर लें तो हम अपनी लाइफ में बहुत ग्रो कर सकते हैं, अपनी पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ को लाइफ का प्रो बनाने के लिए। चलो सीखते हैं। सबसे पहली स्किल कम्युनिकेशन स्किल। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्किल मानी जाती है। इसके बिना तो काम कोई भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है? देखो, अगर दो पर्सन कम्युनिकेट नहीं करते हैं तो कोई काम नहीं होगा। अगर क्योंकि वो अपनी बात कह रहा है तो उसको समझ भी तो आनी चाहिए। सो कम्युनिकेशन कहते हैं टू प्रोसेस होती है, टू वे प्रोसेस। वन इज सेंडर एंड वन इज रिसीवर। एक सेंडर है और एक रिसीवर है। सो कम्युनिकेशन स्किल आजकल के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पर्सनल लाइफ पे जाओ तो अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स विद योर फ्रेंड्स, विद योर फैमिली वंस, विद योर कोलीग्स, ओके? सो कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही इंपॉर्टेंट है आजकल के टाइम पे। अगर आपको कोई भी चीज़ करनी है, कम्युनिकेट करना आना चाहिए। अब जैसे कि मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ, यही एक कम्युनिकेशन स्किल होती है कि अपने आप को एक्सप्रेस करना, ठीक है? ये वन वे है, मैं आपके साथ एक्सप्रेस कर रहा हूँ, आप मुझे सुन रहे हो। बट ये टू वे कम्युनिकेशन होगी अगर आप इंटरेक्टिव मेरे साथ रिस्पॉन्ड करोगे मुझे। ऐसे हम कन्वर्सेशन करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ कॉल पे बात करते हैं या किसी से कोई भी काम करते हैं, है ना? अपनी मीटिंग्स होती हैं, वो कन्वर्सेशन होती हैं, यही सारी कम्युनिकेशन का पार्ट होती है। नेक्स्ट इज लीडरशिप स्किल। बी अ गुड लीडर ऑफ लाइफ। आपको एक अच्छा लीडर होना भी जरूरी है। अब लीडर का मतलब क्या? लीडर का मतलब वो जो टीम को लीड करता है। ये लीडर है, ये उसके टीम मेंबर्स हैं, ये उनको लीड करता है, गाइड करता है, हेल्प करता है, अच्छे रिलेशंस बिल्ड करता है। इसी को कहते हैं एक अच्छा लीडर। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक प्रोफेशनल लेवल पर ग्रुप प्रोजेक्ट मिलता है या कॉलेज लेवल पर आपको विद ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ आपको प्रोजेक्ट मिलता है, उस पर आपको काम करना है। अब उसमें से कोई एक ऐसा मेंबर होगा, वो आपको एज अ लीडर बना दिया जाएगा। लीडर वो लीड करेगा सारा काम, ठीक है? कैसे कैसे हमने काम करना है, प्रोजेक्ट क्या करना है, फिर सारे सबका ओपिनियन लेगा, फिर एक्सचेंज हो रही है इसमें थॉट्स, है ना? वो सबका सुनेगा, किसी को हेल्प की जरूरत है वो हेल्प भी करेगा, उसको सोल्यूशन भी देगा। अब देखो, एज अ लीडर होने के साथ ये मतलब नहीं है कि हम उसकी मिस्टेक्स को पॉइंट आउट करते जाएं, उसकी हेल्प करें, नॉलेज इंक्रीज हो, न्यू न्यू आइडियाज लें। यही तो है लीडरशिप स्किल। सो ये इंपॉर्टेंट होती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। अब देखो, चाहे आपकी लाइफ पर्सनल हो और चाहे आपकी लाइफ प्रोफेशनल हो, प्रॉब्लम्स तो सबके साथ आती है। अब आपकी लाइफ में कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम आती है, उसका सोल्यूशन आपको खुद ढूंढना चाहिए, कोई भी हो।
कुछ क्रिएटिविटी लगा के, कुछ न्यू वे ऐसा लगा के जिसके साथ वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, आप उस सिचुएशन से बाहर निकल के आ सके। और प्रोफेशनल लाइफ में जैसे आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई सिचुएशन आ गई, कोई प्रॉब्लम अराइज आ गई, आप उसको गिव अप कर जाओगे या डायनामिक होने की वजह से आप उसको चेंज कर कर आगे बढ़ जाओगे, वो सब आपके माइंडसेट के डिपेंड करता है। सो ऐसे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी एक स्किल है जो एक अपनी पर्सनल और एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर कर अपने सिचुएशंस को फेस करते हैं। पब्लिक स्पीकिंग स्किल, स्पीक इनटू द पब्लिक, पब्लिक के सामने अपने आप को एक्सप्रेस करना ही पब्लिक स्पीकिंग स्किल है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि स्टेज पे हम जाते हैं, हमें परफॉर्मेंस करने का मौका मिलता है, डिबेट करते हैं, जैसे हम बात करते हैं कि परफॉर्मेंसेज होती हैं, म्यूजिक की परफॉर्मेंस होती है, या आप कोई एक अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हो प्रोफेशनल लेवल पर, ये सारे एक पब्लिक स्पीकिंग पे है, क्योंकि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो। अब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं अपने आप को पब्लिक के सामने एक्सप्रेस कर रहा हूँ, जैसे बॉडी लैंग्वेज है, अब हम अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपने व्यूज बता रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, यही पब्लिक को फेस करना होता है, यही हम पब्लिक स्पीकिंग स्किल कहते हैं। आने वाली वीडियोस में आपको इसके बारे में बहुत डिटेल बताऊंगा, पर आज समझते हैं कौन से ऐसी डिमांडेड स्किल्स हैं। उसके बाद लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट स्किल। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल होती है, क्योंकि जिसने टाइम ना मैनेज किया ना, उसने कुछ मैनेज नहीं किया लाइफ का। सो क्योंकि टाइम इतना प्रीशियस माना जाता है, ठीक है। सो हम सभी को टाइम मैनेजमेंट भी आनी चाहिए। जो आपने टाइम सोचा है वो चीज करने का, उस चीज को करने की जरूरत है। उसको प्रोकास्टिनेट करके हम कल पे नहीं टालना चाहिए, आज ही हमें करना चाहिए जो भी हम काम कर रहे हैं, ठीक है। पंचुअलिटी रखें, टाइम टू टाइम रखें, ये स्किल होती है, पंचुअल रहना, डिसिप्लिन रहना, जो कमिटमेंट कर दी है वो चाहे करनी ही करनी, चाहे जो मर्जी हो जाए, ये आपको एक डिसिप्लिन नेचर में लाता है। सो ये भी एक स्किल है। अब देखो, अगर टाइम मैनेज हो गया तो ये सारी स्किल्स होना तो सबसे बड़ी बात है। सो ये थे कुछ ऐसी 5 स्किल जिसके बारे में जो बहुत डिमांडेड है। अगर आप इसको मास्टर करते हो, कोई भी एक को करोगे तो आप अपनी लाइफ में ऑटोमेटिकली ग्रोथ देखोगे, पर्सनल में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी। सो आज की क्लास में हमने देखा कि हमने सॉफ्ट स्किल्स के बारे में जाना कि सॉफ्ट स्किल्स क्या होती हैं और कौन सी ऐसी 5 डिमांडेड स्किल है जो सीखने की जरूरत है। सो कल की क्लास में हम सीखेंगे इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंस, रोल और बहुत सारे टॉपिक्स। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल अरोड़ा स्टूडियोज को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट न्यू वन, गुड डे।